दोस्तों, आज और एक वीडियो लेके आया हूँ। ये जो हमारा किचन का स्विच बोर्ड था, ये जल गया, पूरा जल गया और ये स्विच भी ख़राब हो गया है। और ये स्विच कहाँ गया? और ये स्विच ये ख़राब हो गया है। अभी इसको अगर हम टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे तो ये बोलेगा दूसरा नया स्विच ले लो और ये पुराना स्विच फेंक दो। तो इसके लिए कम से कम हमारे नेपाल में 6-7 रुपये लग जाता है इसको ख़रीदने के लिए। नहीं तो अगर आप ये स्विच लो और ये स्विच वगैरह ये आप खुद ही रिपेयर कर लो तो ये 150 रुपये में ये बन जाता है। तो अभी इसको हमने, ये स्विच ख़राब हो गया है, अभी हमने नया स्विच ख़रीद के लाए हैं। अभी इसको पहले तो ये स्विच बदल देते हैं। अब हमारे लिए सामान ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक हमारा ये स्क्रू ड्राइवर और ये बाकी इसका सामान और बाकी ये प्लेट, बस इतना होने से हमारा इसका इलाज हो जाता है। तो पहले तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये कटिंग जैसे लगा हुआ है, यहाँ दिखाते हैं, या कटिंग जैसे लगा हुआ है, यहाँ से कटिंग से यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डाल के ऐसे निकाला जा सकता है। और इसको निकालने के बाद अभी हमने दूसरा स्विच ला रखा है। अभी इसको दूसरा स्विच को और इसको लगा देते हैं। लगाने के लिए सेम जगह पर इस तरह से बराबर करके डालना है और इसको ऊपर से प्रेस कर दो। ये फिट हो गया है। अभी इसके बाद में एक तो ये स्विच हो गया, स्विच का हमने बदली कर दिया है। अभी दूसरा ये सॉकेट है, सॉकेट का भी ये जंग लग जाता है, जंग लगने से करंट पास नहीं होता है। तो इसको लिए क्या करना है, इसको खोलना है। खोलने के लिए यहाँ से स्क्रू लगा हुआ है। अब ये स्क्रू को इस तरह से खोल दो। खोलने के बाद में ये निकल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये काला पीस लगा हुआ है, इसको काला पीस के इसको इस तरह से निकाल दो और ये फर्स्ट से निकल जाता है। तो अभी इसको क्या करना है, ये जंग लगा होता है, इसको जंग को फेंकने के लिए ये आपका ये रेक मार्क या खाक्सी बोलते हैं, इससे इसको रगड़ दो। इस तरह से रगड़ के इसका जो जंग है इसको फेंक दो। फेंकने के बाद में ये चमक जाता है। उसके बाद में हमने फिर उसी तरह से इसको जैसे पहले था उसी तरह से इसको डाल देना है। इस तरह से डाल देना है और फिर उसी तरह से इसको नॉट लगा दो। इस तरह से इसको भी दोनों को निकाल के आपने अगर गंदा है तो सफ़ा कर लेना है। उसके बाद में इसको जैसे ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा यहाँ पर भी उसी तरह से फिट करना है। इसको फिट करके ये होल के बराबर करके इसको इस तरह से फिट कर दो और इसको स्क्रू से टाइट कर दो। ये इसको ठीक ढंग से, ज़्यादा आप टाइट करोगे ये टूट जाता है और ज़्यादा कम टाइट करोगे फिर इसको खुल जाता है। इसलिए ठीक तरीके से नॉर्मल टाइट कर लेना चाहिए, नहीं तो टूटने का भी खतरा होता है, नहीं तो ऐसे ही खुल जाने का भी खतरा होता है। इसलिए नॉर्मल ठीक तरीके से इसको टाइट कर लेना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं हो और ज़्यादा लूज भी ना हो। अभी ये इस तरह से तैयार हो गया है। अभी इसको कैसे वायरिंग करना है, वायरिंग करने के लिए पहले तो अभी ये यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दो स्विच है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये अर्थिंग के लिए है। इस तरह से इसका भी है। तो इसमें एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव इसमें
जोड़ने देना तार। तो अब ये हमने नेगेटिव के लिए ये तार ले रखा है। अब इसको हमने खोल देते हैं। दोनों नेगेटिव में, दोनों स्विच सॉकेट में नेगेटिव भी हो जाना चाहिए, नेगेटिव का कनेक्शन, और पॉजिटिव का भी होना चाहिए। अभी ये हमारा नेगेटिव का कनेक्शन हो गया। ये हमने एक जगह पर हमने नेगेटिव जोड़ कनेक्शन कर देते हैं तो दोनों पे कनेक्शन आ जाता है। ये हो गया आपका नेगेटिव का कनेक्शन हो गया। अब पॉजिटिव कनेक्शन हमने स्विच के साथ लगा देते हैं। ऐसे ऐसे स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल दो और इस स्क्रू को भी लूज कर दो। उसके बाद में ये हमने रेड वायर लिया है पॉजिटिव के लिए, और यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ दो। ये मैंने तार पहले से काट के रखा हुआ था। अब इसको टाइट कर दो। ये जो घर का जुगाड़ है, घर में ही करने से अपना पैसे का बचत हो जाता है। नहीं तो इसी के लिए हमने बेमतलब में खर्च करना पड़ता है। छोटे छोटे काम होते हैं और छोटे छोटे काम के लिए खर्चा आ जाता है। ये इसका कनेक्शन हो गया है। अभी इसी तरह से दूसरा भी रेड वायर है। अभी दूसरा कनेक्शन भी हमने इसका भी हो गया है। अभी इसको भी लूज करना है। अब ये स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो गया है। इसके लिए ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ कनेक्शन हो गया है। पॉजिटिव के लिए यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ, और इसमें हमने और एक तार लगा देते हैं।
अब इसको दोनों कनेक्शन यहाँ से जोड़ देते हैं इस तरह से। इस तरह से जोड़ने से क्या होता है कि अगर एक में हम पॉजिटिव लाइन दे देते हैं तो दोनों में चला जाता है। एक कनेक्शन हो गया है। अभी हमने इसमें उसमें एक वो दे देते हैं, लाइन दे देते हैं तो मेन लाइन, और यहाँ से दोनों में चला जाता है, दोनों में चला जाता है। और हमने ऑन करते ही यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाता है। हमने यहाँ पर ऑन कर देंगे तो इसमें आ जाएगा, और इसको हम ऑन कर देंगे तो इसमें आ जाएगा। और पॉजिटिव लाइन यहाँ से पॉजिटिव लाइन आ जाएगा, और नेगेटिव लाइन हमने इसमें एक में दे देंगे तो नेगेटिव लाइन फिर दोनों में चला जाएगा। इस तरह से हमारा इसका वायरिंग हो जाता है। इस तरह से वायरिंग करना है, तो आपको इतना करने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है, खुद ही कर लो, तो इसमें टेक्नीशियन लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें हमारा एक गलती हो गया है, यहाँ पर यह छूट गया है, इसको मैं लगा देता हूँ फिर। ध्यान रखना चाहिए, कोई जो भी यहाँ पर लगा हुआ है कंपोनेंट्स, उसको इस तरह से जैसे मैंने छोड़ दिया था इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में फिर ये समस्या आ जाता है। यहाँ का ये था, ये पीस, इसको पीस को फिर दोबारा लगा देना चाहिए था। इसको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर ये गोल गोल जगह बना रखा है इसको लिए, यहाँ पर काला काला उसे 4 स्क्वायर टाइप का, और ये नीचे के लिए स्क्वायर टाइप में लगाने के लिए इस तरह से उसको फिट कर देना है। ये फिट हो गया है। अभी पहले की तरह फिर इसको स्क्रू लगा दो और टाइट कर दो। अभी इसको हमने टेस्ट करने के लिए ये नेगेटिव का तार मेरे पास ये है, काला तार को मैंने नेगेटिव बना रखा है। ये काला तार को इसमें नेगेटिव में जोड़ देता हूँ। अब इसको टाइट कर दो। चेक कर लो ये टाइट हो गया है कि नहीं तो फिर ये खुल जाएगा।
अभी हमने इसको पॉजिटिव तार को यहाँ से लाइन दे देते हैं, यहाँ से किसी में भी, इसमें भी दे सकते हो और इसमें भी दे सकते हो, किसी में भी देने से अपने आप यहाँ से यहाँ आ जाता है। अभी मेरे को यहाँ से स्क्रू टाइट करने में थोड़ा परेशानी होती है, इसे रोक लेता है, तो इसलिए मैंने इधर से इसको खोल देता हूँ और इसी में कनेक्शन दे देता हूँ। अब इसको टाइट कर दो। अभी यकीन कर लो ये जुड़ गया है। अभी हमने इसको टेस्ट कर लेते हैं। नहीं, इसका मैंने यहाँ से छूट गया है, फिर इसको फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। ये वाला तार छूट गया इधर से। ये टाइट हो गया है, चेक कर लेना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जलने का संभावना रहता है। अगर तार जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, जहाँ पर लूज होता है वहाँ पर ये जलने का संभावना रहता है, इसलिए इसको टाइट कर लेना चाहिए। टाइट इतना करोगे वो नट टूट जाए। अब इसको हमने कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ पर एक कनेक्शन है, मैंने वहाँ से ले रखा है। ये हमारा कनेक्शन इसमें अभी आया कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने टेस्टर के लिए बल्ब ले रखा है, अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी ये जल गया है। अभी हमने इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारा ये मेन स्विच बोर्ड, पावर बोर्ड तैयार हो गया है। अभी इसको हम ले जाकर कनेक्शन दे सकते हैं। अभी कनेक्शन देने के लिए हमने जगह बता दिया आपको। अभी एक पावर के लिए ये हो गया। अभी इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव तार कभी भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ डिवाइस में ही जाके, बल्ब में जाके जैसे जो वहाँ पर ज्वाइन हो जाता है, इसी तरह से कभी भी अगर ये ज्वाइन हो गया तो फिर वो डिस हो जाता है। ओके, थैंक यू।